जहाँ जहाँ खुदा है वहाँ वहाँ खोदा जाएगा, और वहाँ वहाँ से जहाँ जहाँ से मूर्ति निकलेगी वहाँ वहाँ मंदिर बनवाया जाएगा। महाराज जी, एक दिन का आपको अगर प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा, मान लीजिए मोदी जी अपना पद दे ही दिए आपको, हाँ। तो क्या क्या आप कर पाएंगे? अब एक देखिए, दिन में देश का कितना अन्न खाए हैं, इनको ऐसी मौत हम नहीं देना चाहते हैं। ये इतना हमारे यहाँ जो अन्न खाए हैं, इनका सब जितना खून है, ब्लड है, ये सब जो है आँख, कान, किडनी, गुर्दे, ये सब काम में आएगा ना लोगों को। तो उसके लिए जल का अयोध्या में हम बैठे रहे, जब यहाँ के मुख्यमंत्री जी ने अनशन तोड़वाया। 19 दिन तक हम बिना अन्न जल का कुंभ में हमने आमरण अनशन किया। जब शंकराचार्य तोड़वाए, हमने इसके लिए चिता तक लगा ली, और सभी दुनिया में दीपक शुरू हो गई कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पर दुनिया का सबसे बड़ा दिया जलाया जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिसर्च इंडिया न्यूज। हमारे साथ में अभी तपस्वी छावनी के पीठाधीश्वर परमहंस महाराज जी के साथ में हैं, और आपको बता दें कि अयोध्या का जो शिलान्यास यानी कि प्राण प्रतिष्ठा होनी है वो 22 जनवरी को होनी है। और महाराज जी के बयान जो होते हैं वो एकदम कठोर और सटीक होते हैं। महाराज जी खास तौर से इस समय आए दिन देखने को मिलता है ओवैसी का बयान, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ये दूसरा जिन्ना है। एक जिन्ना ने देश को बांट दिया है, दूसरा जिन्ना जो है देश को बांटने के लिए सोच रहा था, उतने में जनता समझ गई है। अब इसकी जो राजनीति है वो इसका जनाधार खत्म हो गया है। इसलिए मानसिक संतुलन बिगड़ जाने के कारण न्यायपालिका के खिलाफ ये बयान दे रहा है, देश का माहौल खराब करना चाहता है, और ऐसे लोगों को से जनता सावधान है। बाकी हम लोग धर्मदंड लेके बैठे हुए हैं। महाराज जी, जैसा कि अक्सर सुना जाता है कि अब मंदिर बन के तैयार हो रहा है, लेकिन हमारा पुराना जो मस्जिद थी वो वही है, तो क्या ये मान लीजिए योगी सरकार है तो कठोर है, कट्टर है हिंदुओं के प्रति, क्या दूसरी सरकार आने पे ऐसा हो सकता है? जहाँ जहाँ खुदा है वहाँ वहाँ खोदा जाएगा, और वहाँ वहाँ से जहाँ जहाँ से मूर्ति निकलेगी वहाँ वहाँ मंदिर बनवाया जाएगा। इसलिए देखिए, ऐसा है, 40 लाख मंदिरों को तोड़ के मस्जिदें बनाई गई थी। अगर लोग थोड़ा धैर्य का परिचय देंगे तो अयोध्या, मथुरा, काशी के बाद हम लोग बख्श देंगे। और अगर ज्यादा जो है तो भोंकेंगे, तो फिर वो दिन भी दूर नहीं होगा जब 40 लाख जो मंदिर तोड़े गए थे वो फिर से वहां मंदिर बनेगा। महाराज जी का कहना है कि एक दिन हमको प्रधानमंत्री, एक दिन का, आप एक दिन का मुख्यमंत्री तो सुने होंगे, एक दिन का प्रधानमंत्री बना के दिखा दे तो महाराज जी पूरे देश में अयोध्या बना देंगे। क्यों महाराज जी? हाँ, देखिए, मुख्यमंत्री से तो खाली एक देश की सफाई होगी। प्रधानमंत्री मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो लोग भारत का खा करके देश विरोधी नारा लगाते हैं, हमारे मन में एक ही सपना रहा, शुक्रवार के दिन अगर मुझे एक दिन टाइम मिल जाता तो इनके किडनी, गुर्दे, आँख, कान जो है जीते जी निकलवा लेता, सारी चमड़ी उधेड़वा लेता। तो जिस उसके बाद इनको ये लग जाता कि अगर भारत की खा के भारत के विरोध में नारा लगाएंगे तो यही हाल होगा, दोबारा कोई इस तरह की हरकत न करता। जो अभिव्यक्ति की आजादी है ना, अभिव्यक्ति की आजादी देश को गाली देने की नहीं है कि हमारे देश को खा के हमारे देश को गाली दो। तो मेरा सपना तो भैया, हम तो मोदी जी से कहते हैं कि एक दिन के लिए हमको टाइम दीजिए, और वैसे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से राजनीति में आने के लिए मुझे निमंत्रण भेजा गया है, और मैं तो वैसे भी सनातन धर्म में जगत गुरु के पद पर हूँ। लेकिन देश को आगे बढ़ाने के लिए और राम राज्य की स्थापना के लिए जरूर मैं इसमें। महाराज जी, एक दिन का आपको अगर प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा, मान लीजिए मोदी जी अपना पद दे ही दिए आपको, तो क्या क्या आप कर पाएंगे? अब देखिए, एक दिन में कितना कर लेंगे महाराज? हमारे लिए 1 घंटे बहुत है। 1 घंटे के अंदर जो है, 1 घंटे के अंदर 25 करोड़ लोग हैं जो भारत का अन्न खा करके और भारत विरोधी नारा लगाते हैं। ऐसे पाक परस्तों को मैं 1 घंटे के अंदर इनका इलाज कर दूंगा। इसके बाद जो है भारत विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएगा, और जिसको जैसे किसी किडनी की जरूरत है तो सोचना नहीं पड़ेगा, तुरंत अस्पताल मिलेगा। तो ब्लड की जरूरत है, कोई भी ग्रुप तुरंत मिलेगा। तो जो हमारे देश का अन्न खाए हैं, इनको ऐसी मौत हम नहीं देना चाहते हैं। ये इतना हमारे यहाँ जो अन्न खाए हैं, इनका सब जितना खून है, ब्लड है, ये सब जो है आँख, कान, किडनी, गुर्दे, ये सब काम में आएगा ना लोगों को। तो उसके लिए जो है प्रयास में है और जल्दी जो है पहुंच रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि मुझे ये डर लग रहा है कि मेरे प्रधानमंत्री बनते बनते कहीं रातों रात बॉर्डर पार न चले जाए। तो देखिए, ये जैसा कि आप महाराज जी के वचन और उत्तर को सुन लिए होंगे, तो महाराज जी, अयोध्या के लिए आपका विशेष योगदान है। आप एक, अगर ये जो है दीपक बनवाए हैं, ये ऐतिहासिक दीपक है और इसकी चर्चा काफी जोरों शोरों से है। महाराज जी, ये आपका
राम मंदिर का जो 500 साल एक बड़ा संघर्ष रहा, उसका निर्णायक आंदोलन हमने किया। 12 दिन तक बिना अन्न जल का अयोध्या में हम बैठे रहे, जब यहाँ के मुख्यमंत्री जी ने अनशन तोड़वाया। 19 दिन तक हम बिना अन्न जल का कुंभ में हमने आमरण अनशन किया, जब शंकराचार्य तोड़वाए, हमने इसके लिए चिता तक लगा ली। और सभी तीर्थों से अंडा मांस मदिरा हटाने के लिए हमने महामहिम राष्ट्रपति से ऑर्डर कराया, और यहाँ बंद भी है 5 कोस में। आगे हमारा प्रयास जारी है। तो उसी में अभी चल रहा हिंदू राष्ट्र आंदोलन की शुरुआत हमने किया। आप लोगों को जल समाधि वगैरह सुने होंगे। जब हिंदू राष्ट्र कोई चर्चा नहीं करता था, अभी 1 जनवरी 2023 मैं बागेश्वर धाम, पंडित धीरेन्द्र के शास्त्री हमको बुलाए थे, तो हमने उनसे कहा कि जहां जाइए हिंदू राष्ट्र की चर्चा करिए। वो फिर तब 1 जनवरी पहले कभी नहीं सुने होंगे, 1 जनवरी से वो शुरू किया। तो हिंदू राष्ट्र भी बनेगा, जैसे आर्टिकल 370-35 जिस तरह से हटा, उसी तरह से हिंदू राष्ट्र भी बनेगा। तो सब काम चल रहा है। अभी तो हम लोग जो है तो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महामहोत्सव को जो है मनाने में बिल्कुल लगे हुए हैं। और हम ही नहीं, पूरा विश्व आज 22 जनवरी के लिए कुछ न कुछ तैयारी कर रहा है। और आप देख ही रहे हैं, इतना बड़ा दिया हमने बनवाया है कि आज तक हमसे लोग पूछते हैं, गुरुजी कोई स्विमिंग पूल तो नहीं बन रहा है? हमने कहा भैया दिया है। बोले इतना बड़ा दिया तो देखे ना, इसमें 1000 आदमी डुबकी लगा सकते हैं। तो हमने कहा ये राम राज्य, ये त्रेता युग का दिया है, जो ये त्रेता युग का एहसास कराएगा, यह राम राज्य की प्रतिष्ठा करेगा। इस दृष्टि से इस दीपक को बनाया गया है। और देश के कोने कोने से अभी देखिए, इसको जलना अभी हमने प्रज्वलित नहीं किया, इसके पहले ही इसकी चर्चा पूरी दुनिया में शुरू हो गई। अयोध्या में नहीं, पूरी दुनिया में दीपक शुरू हो गई कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पर दुनिया का सबसे बड़ा दिया जलाया जा रहा है। तो ये देख सकते हैं, हमारे साथ में थे जगत गुरु परमहंस महाराज जी, और शिवरंजनी जी भी साथ में है। और इनका अगर वास्तव में बस चले तो ये पूरी दुनिया में हिंदू राष्ट्र लागू कर दे, भारत ही नहीं। महाराज जी, आप प्रिय शिष्या आपकी हमारे साथ में मौजूद थी अभी, शिवरंजनी तिवारी। उनका बागेश्वर धाम के प्रति क्या विवाह होना तय है कि नहीं है? आज चूंकि आपकी प्रिय शिष्या हैं और तमाम प्रकार के आपके बारे में कहा जाता है कि आप उनको आशीर्वाद दिए हैं, ऐसा हो सकता है, तो आपके वचन का क्या कहूंगा? देखिए, ऐसा है कि भारतीय संस्कृति में जो विवाह की पद्धति है, तो शिवरंजनी तिवारी को जो है स्वप्न में एक बार जो है ये हुआ कि बागेश्वर धाम ने जयमाला डाल दिया। तो इन्होंने मान लिया कि चूंकि भारतीय परंपरा, भारतीय कन्या होने के नाते इन्होंने हमसे कहा, गुरुदेव मैं अब दूसरे से विवाह नहीं करूंगी, आज ऐसी बात है। तो हमने कहा चलिए भगवान की इच्छा से सब ठीक हो जाएगा। तो बागेश्वर धाम भी जो है वो आने वाले हैं, पंडित धीरेन्द्र के शास्त्री जो है दर्शन करने ज्योति का, और बाकी सब ठीक होगा, हम लोग समझाएंगे और जैसा होगा। बाकी तो भगवान ने जो लिख दिया है उसको तो कोई टाल नहीं सकता है। और वो भी हमारी बात मानते हैं, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हमारी बात मानते हैं। और ये तो खैर हमारी शिष्या ही हैं, हमसे दीक्षा लेने आई हुई हैं। और बाकी तो हमको गुरु तो बहुत पहले से मानती हैं, लेकिन गुरु मंत्र लेने आई हुई हैं। तो मेरा तो आशीर्वाद है ही है, बाकी भगवान की इच्छा सब अच्छा होगा। दिए के पास में है। और आपको बता दें कि अभी हम चर्चा कर रहे थे जगत गुरु परमहंस महाराज जी के साथ में। तो चलिए, और भी इस दिए के बारे में हम आपको बताएंगे और समझाएंगे वास्तव में जगत गुरु ने जो उत्तर दिया है, क्या आपके क्या विचार हैं? इस पे आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी तक हम अयोध्या के दीपक के पास थे और जगत गुरु परमहंस महाराज जी हमारे साथ में जुड़े थे। मैं रिसर्च इंडिया न्यूज से एसपी।